नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। खबरों की ओर रुख करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों की ओर। दुर्गापुर स्टील श्रमिक यूनियन की ओर से दुर्गापुर शहर में धरना प्रदर्शन। आसनसोल में बूथ सर्वेक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक। आसनसोल के श्रीपुर में गुरुद्वारे की नई बिल्डिंग में गुरबानी पाठ का आयोजन। अंडाल में मेन पावर की बजट को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। आसनसोल के वामपंथी युवा संगठन की ओर से केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ सभा का आयोजन। दुर्गापुर के वीर भानपुर शमशान घाट में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा। पूर्व बर्दवान साहेबगंज गांव में इको पार्क का उद्घाटन। पूर्व बर्दवान के कालापुकुर इलाके की रहने वाली 4 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न। रानीगंज के बीडीओ द्वारा हेरिटेज का अवलोकन। अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर शहर के मेन गेट स्थित इस्पात भवन समीप मंगलवार ईंट का संबंध दुर्गापुर स्टील श्रमिक यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांगों का ज्ञापन नगर प्रशासनिक अधिकारी के हाथों स्टील के चेयरमैन को भेजा। दुर्गापुर शहर के मेन गेट स्थित इस्पात भवन समीप मंगलवार ईंट संबंध दुर्गापुर स्टील श्रमिक यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में यूनियन के प्रतिनिधि एवं श्रमिक मौजूद थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी प्रबंधन के खिलाफ कई नारे लगाए। इस दौरान मांगों का ज्ञापन नगर प्रशासनिक अधिकारी के हाथों सेल के चेयरमैन को भेजा गया। यूनियन के सचिव तरुण दास ने कहा कि डीएसपी में कार्यरत स्थायी व अस्थायी श्रमिकों को वेतन समझौता, पेंशन, मकान, किराया भत्ता सहित अन्य लंबित मुद्दों का शीघ्र निष्पादन करना होगा। केंद्र सरकार का विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाना होगा। सेल में ठेका मजदूरों की छटनी बंद करना होगा। एनजीएस के तहत कर्मियों का वेतन समझौता प्रक्रिया शुरू करना होगा। प्लांट में सम कम सम वेतन नीति शुरू करना होगा। श्रमिकों को पूजा बोनस व इंसेंटिव रिव्यू प्रदान करना होगा। कोविड-19 से आक्रांत कर्मरत श्रमिकों के मृत्युपरांत उनके आश्रितों परिजनों को नौकरी देना होगा। इस अवसर पर यूनियन के शंभु प्रमाणिक, उत्तम मंडल, विश्वजीत राय, निरंजन राय आदि कई श्रमिक नेता मौजूद थे। আমরা বিভিন্ন ভাবে কানাঘুষি শুনতে পাচ্ছি যে হয়তো এই ডিসেম্বরে আমাদের চুক্তি হয়ে যাবে, কিন্তু তার কোনো হেলদোল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমরা ময়দানে নেমেছি, আমরা রাস্তায় নেমেছি। আমাদের পথ হচ্ছে রাস্তা, রাস্তাতেই আমাদের এগোতে হবে। যদি এরা তা না শুনতে চায় তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর ভাবে এর প্রতিকার দেখিয়ে তবেই আমরা ছাড়বো। কমরেড, বন্ধু, সাথী, আপনারা জানেন যে গত যে এগ্রিমেন্ট আমাদের হয়েছিল সেটা 2014-তে হয়েছিল। 2012 যেটা শেষ হয়েছিল তার 2014 অর্থাৎ 2 বছরের মধ্যে 2 বছর 4 বছরের মধ্যে এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছিল। আজ প্রায় 4 বছর হতে চললো, কোনো কিছু হেলদোল নেই। কোভিড এর নাম করে এই কোভিড সারা বিশ্বের। दुर्गापुर से नमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बूथ सर्वेक्षण को लेकर जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने मंगलवार जिला शासक कार्यालय के सभागार में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पश्चिम बर्दवान जिले में 33 नए बूथों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। बूथ सर्वेक्षण को लेकर जिला शासक पूर्णेंदु माझी ने मंगलवार जिला शासक कार्यालय के सभागार में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पश्चिम बर्दवान जिले में 33 नए बूथों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। उस बूथ में 1400 से अधिक मतदाता हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने बूथों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले ही चुनाव आयोजन को प्रस्ताव भेजा है। जिला शासक द्वारा सभी दलों से इस विषय पर सुझाव मांगे। सभी राजनीतिक दलों ने एक मत से जिला शासक को सुझाव दिया कि बूथ विभाजन होने पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि मतदाताओं को इससे कोई परेशानी न हो। बैठक में तृणमूल के पूर्णशशि राय, सायंतन मुखर्जी,
प्रबोध राय, अभिजीत आचार्य, भाजपा के मदन चौबे, सीपीएम के मनोज दत्ता, कांग्रेस के विंसेंट व्हीलर, एमएस मुस्तफ़ा, आरएसपी के आशीष बाग, फॉरवर्ड ब्लॉक के भवानी आचार्य उपस्थित थे। माननीय जिला शासक অল পার্টির একটা মিটিং ডেকেছিলেন ভোটার লিস্ট আপনার ওই পোলিং বুথ সরানো মানে শিফটিং করা এবং বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যা আগামী দিনে 2021-কে সামনে রেখে তার একটা মিটিং ছিল অল পার্টি। আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে মতামত দিলাম এবং অন্য পার্টির যারা রয়েছেন তারাও মতামত দিলেন। প্রশাসনের মতন কাজ করবেন, তদন্ত করবেন। মানে কি সমস্যা ছিল, কি আপনাদের সমস্যা কিছু নাই, সমস্যা তো আগের সমস্যা 20 বছর আগে কাজ আমাদের সময় কোনো সমস্যা হলো না। কিছু বুথ আছে স্কুল ভাঙা চূড়া এইসব ঠিক করতে হবে, ঠিক আছে। যে জায়গায় 4টের অধিক বুথ আছে সেগুলো কি করা যায়, এসব বিষয়ে অল পার্টি আজকে আলোচনা হবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी एवं उनकी पत्नी चैताली तिवारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही मेयर के समर्थक शिल्पांचल सहित विभिन्न इलाकों के मंदिरों में उनके स्वस्थ होने की पूजा अर्चना, प्रार्थना, हवन आदि कर रहे हैं। দেখছেন আমাদের শত শত মানুষ এসেছে, সবাই খবর পেয়েছে যে জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি আমাদের মাননীয় মেয়র এবং ওনার স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি দুজন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। তাই আজ আমরা মা ছিন্নমস্তা মন্দিরে এসেছি মাকে আরাধনা করতে, মায়ের পুজো করতে, যাতে উনি তাড়াতাড়ি ওনার পরিবার সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক। আমাদের বড় দাদার মতন মেয়র উনি পরে, আগে আমাদের পরিবারের সদস্যের মতন। তাই আমরা চাই আমাদের পরিবারের সদস্য খুব জলদি সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসুক। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 11 नंबर वार्ड के श्रीपुर गुरुद्वारा साहिब की नई बिल्डिंग में गुरबानी पाठ का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा दी गई 10 लाख के अनुदान राशि से बनाए गए नए गुरुद्वारा के भवन में मंगलवार से गुरबानी पाठ सिमरन शुरू होगी। इस कार्यक्रम में निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी खुद आकर उद्घाटन करने वाले थे, परंतु उनके कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के कारण वे होम क्वारंटीन में हैं। इसी कारण से श्रीपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आधिकारिक तौर पर उद्घाटन टाल दिया था, लेकिन तैयारी पूरी थी, इसीलिए गुरबानी पाठ शुरू कर दिया गया। बाकी जितेंद्र तिवारी जब ठीक हो जाएंगे तब इसकी आधिकारिक तौर पर उद्घाटन उनके हाथों होगा। इस कार्यक्रम में जामुड़िया पूर्व चेयरमैन शेख शानदार एवं 11 नंबर वार्ड पार्षद बेबी खातून भी उपस्थित थे। जामुड़िया टीएमसी के प्रेसिडेंट मृदुल मुखर्जी, मुस्लिम वेलफेयर के मोहम्मद निशान। इस कार्यक्रम में विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया, जिसमें आसनसोल गुरुद्वारा, गोविंद नगर, नीघा, जामुड़िया, पानागढ़, कुमारडुबी, निरसा, गायघाटा सिख वेलफेयर सोसाइटी, गुरु गोविंद सिख स्टडी सर्कल, गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं समूह संगत उपस्थित थे। एवं अंत में गुरुद्वारा प्रधान गुरनाम सिंह, उप प्रधान गुरमुख सिंह, सेक्रेटरी तरसेम सिंह, दलजीत सिंह, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हरदीप सिंह, सरबजीत सिंह, कोषाध्यक्ष हरविंदर सिंह, निर्मल सिंह, श्री सत्संग श्रीपुर ने सभी संगत और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ आसनसोल नगर निगम का शुक्रिया अदा किया एवं अंत में गुरु का लंगर वितरण किया गया। सबसे पहले हम खुद अपने काबिल और पत्रों आप लोग हमको इतना रिस्पेक्ट किया, इतना सम्मान किया।
देखिए, ये कोई तो भाषण देने का जगह नहीं है, लेकिन आज हम लोग को बीच में अगर हमारा मेयर साहब अगर उपस्थित रहता तो बहुत हम लोग खुश रहते। हम लोग को पता चला है माननीय मेयर साहब को कोरोना में पॉजिटिव पाया गया है। हम भगवान के सामने, गुरु नानक जी के सामने हम यही प्रार्थना करता हूँ, जल्दी से जल्दी हमारा मेयर साहब का अच्छा कर दे। ऐसा भी राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी जगह हेल्प करते हैं, सही जगह में सहयोग करते हैं। इसलिए माननीय मेयर साहब जिस तरफ से हम लोग का राज्य का मुख्यमंत्री के अनुप्रेरणा से माननीय मेयर साहब का प्रचेष्टा से आज ही बना है, इसलिए हम राज्य का मुख्यमंत्री माननीय मेयर साहब का धन्यवाद देते हैं। सबसे ज़्यादा देते हैं हम लोग को सिख समाज को, यह हमेशा गरीब दुखी का साथ रहता है, समाज के साथ रहता है और देश के साथ रहता है। इसीलिए हम सिख संप्रदाय के बहुत आभारी हैं। आप लोग हमको इतना रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर बुलाया, इसीलिए हम जो बात से आपको सम्मान करते हैं। यही थोड़ा सा बात बोल के हम अपना वक्तव्य। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। माइनिंग सरदार और ओवरमैन के मेन पावर बजट की मांग पर इंडियन नेशनल माइनिंग ओवरमैन सरदार एंड सॉर्ट फायर एसोसिएशन केंदा एरिया की ओर से केंदा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन सभा का आयोजन कर एरिया क्रमिक प्रबंधक को मांग पत्र सौंपा गया। इस संबंध में इनमोसा ईसीएल जोन के अध्यक्ष अमिताभ बैनर्जी ने बताया कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन का जो मेन पावर बजट चाहिए, जो संख्या होनी चाहिए, उसे और घटाया जा रहा है। कम मजदूरों में अधिक कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण माइनिंग ओवरमैन का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। इस वर्कलोड को कम करने के लिए मेन पावर बजट बढ़ाने की मांग की गई है और एरिया क्रमिक प्रबंधक के थ्रू एक मांग पत्र महाप्रबंधक को दिया गया। इस अवसर पर इनमोसा केंदा एरिया के अध्यक्ष तापस मुखर्जी, सचिव पिनाकी तिवारी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। केंद्र एरिया में आज केंद्र एरिया में हम लोग का तरफ से प्रोग्राम था यही, जो मैन पावर बजट जो अभी हर साल माइनिंग एनवायरनमेंट के लिए आ रहा है, उसमें देखा जा रहा है जो कानूनन जो माइनिंग सरदार और एनवायरनमेंट का संख्या चाहिए, उस संख्या को घटा के ऊपर से भेज दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट और एरिया मैनेजमेंट भी हम लोगों को कम आदमी में ज़्यादा वर्कलोड दे के हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। तो जिसका चलते एक तो तरह का हम लोगों के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है और सुरक्षा का जो ध्यान रखना उसमें भी असर पड़ रहा है। तो इसी को मैनेजमेंट का अभी नया एरिया मैनेजमेंट जो आया है, नया जनरल मैनेजर साहब, इसीलिए हम लोग आज एक तो मास डेपुटेशन दिया, उसी का मुद्दे के ऊपर जो स्टैट्यूटरी सेफ्टी माइनिंग एनवायरनमेंट का जो स्टैट्यूटरी पर्सन का जो संख्या, उसको कानून का आधार पर बनाया जाए। ये तो बहुत लंबा समय से अपना आंदोलन चल रहा है, अभी तक क्या सॉल्व नहीं हुआ इसका? ये तो सॉल्व हुआ मतलब ये तो हम लोग बात करते यार बहुत दिन से कर रहा है। तो इस बार तो
पहले जो जीएम साहब था उन्होंने तो आश्वासन दिए थे जी इस बार सॉल्व होगा, तो लेकिन अचानक उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो नया जीएम साहब आया है, तो इसीलिए हम लोग उनका ज्ञापन में भी इसको आज अवगत कराया, हम लोग एक मास डिपुटेशन दिया। आपका नाम क्या है? अमिताभ बनर्जी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के वामपंथी युवा संगठन DYFI, AIYF, SFI एवं RYF ने संयुक्त रूप से रविंद्र भवन के सामने बेरोजगारी को लेकर केंद्रीय व राज्य सरकार के खिलाफ एक सभा आयोजित की। आसनसोल के वामपंथी युवा संगठन DYFI, AIYF, SFI एवं RYF ने संयुक्त रूप से रविंद्र भवन के सामने बेरोजगारी को लेकर केंद्रीय व राज्य सरकार के खिलाफ एक सभा आयोजित की। इसके पश्चात BNR मोड़ से आसनसोल कोर्ट एक रैली निकाला एवं सदर महकमा शासक देवजीत गांगुली को ज्ञापन सौंपा। मौके पर DYFI की अनामिका सरकार, DIFI के राजू राम, SFI के राहुल मंडल, RYF के सुजीत सिंह निवास, राज्य सचिव हेमंत प्रभाकर, पार्थ मुखर्जी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन के सामने सभा आयोजित की गई। इसके पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यकर्ता विशाल जुलूस लेकर सदर महकमा शासक कार्यालय पहुंचे, परंतु उन्हें आसनसोल कारागार के समीप ही रोक दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। क्षेत्र में कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनवाने एवं बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा प्रतिमाह 8,000 मुआवजा देने की मांग पर प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न कार्यालयों में विज्ञापन दे रहे हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान राज्य के लाखों युवाओं का रोजगार छिन गया है। इन बेरोजगारों को रोजगार देना होगा या 8,000 रुपये प्रतिमाह मुआवजा देना होगा। सन्नालदा पीछे राहुल बाएं तरफ दाब, राहुल बाएं तरफ दाब, दादा एक तो मोबाइल ना हाथ माइक हाथ से धरूंगा हम लोग आसनसोल के इस BNR मोड़ में वामपंथी छात्र संगठन के तरफ से जमायत हुए हैं। पिछले साल हम लोगों ने इसी 15 सितंबर को नवान्न अभियान किया था। आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में हमारे नौजवान दोस्त नवान्न अभियान में शामिल हुए थे। हम लोगों ने देखा था किस तरह से केंद्र की जो राज्य सरकार की जो पुलिस है, किस तरह से बर्बरता पूर्वक हमारे महिला एवं पुरुष जो हमारे कांग्रेस है उसका ऊपर में अत्याचार किया था, किस तरह से लाठीचार्ज किया था, कितने लोगों का सर फूटा था, माथा फूटा था। लेकिन हम लोग वामपंथी आंदोलन करते हैं, इस बात को पहले सबको मालूम होना चाहिए। हम लोग अमन पसंद लोग हैं। ये धर्मीय मेरुकरण করছো স্পষ্ট। আমরা ধর্মীয় মেরুকরণ চাই না, আমরা চাই সমস্ত সমাজের যুবরা ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলো। আমার কাজ চাই, কাজ না পেলে আমার বেকার ভাতা আমাকে দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজকে তারা SDOর কাছে গেছে। হাজার হাজার ছাত্র যুবক আজকে রাস্তায় আছে। ছাত্ররা রাস্তায় আছে কারণ জাতীয় শিক্ষানীতি আজ এক নতুন রঙে, গেরুয়া রঙে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। ওরা বলছে জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ো না, তোমরা জ্যোতিষ, তারা জ্যোতিষী হয়ে আগামী দিনে তোমরা থাকার চেষ্টা করো। আমরা বলছি আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে চাই, মানুষ চাঁদে যাচ্ছে বিজ্ঞান জানতে চাই।
আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস বদলাতে চাই না, ভারতবর্ষের ইতিহাস জন্য আমাদের আজকে ডেপুটেশন, আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে ডেপুটেশন হচ্ছে। আমাদের জেলাতে ডেপুটেশন আপনারা জানেন যে আমরা মিডিয়াতে এর আগে বহুবার রিপোর্ট হয়েছে যে আমাদের জেলাতে সঠিকভাবে টেস্ট করতে না সব জায়গায়। একটা মাত্র কোভিড হাসপাতাল দিয়ে গোটা জেলা চলছে। আমরা বলেছি বিধানসভা ভিত্তিক হসপিটাল গড়ে তুলতে, সব জায়গাতে টেস্ট করতে, এবং আমাদের মূল দাবি হচ্ছে সকলের কাজ এবং কাজ না দিতে পারা বন্ধ 6,000 টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে। আপনারা জানেন মুখ্যমন্ত্রী গতকালও ঘোষণা করেছে যে পুরোহিতের ভাতা দেবে। আমার কথা পুরোহিত ব্যক্তির যারা মৌলবী তাদের দিন, কিন্তু আমাদের রাজ্যের যে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীরা রয়েছে যারা পড়াশুনো করে তাদের ভবিষ্যৎ, তাদেরকে ন্যূনতম 6,000 টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে। যতদিন না তাদের চাকরি হবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। दुर्गापुर के विधाननगर महकमा अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि किए जाने पर मंगलवार सुबह दुर्गापुर के बीरभानपुर शमशान घाट में मृतक का अंतिम संस्कार करने से शमशान घाट द्वारा मना किए जाने को लेकर हंगामा मचा। दुर्गापुर विधाननगर महकमा अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत व्यक्ति के कोरोना संक्रमित के कारण होने की पुष्टि किए जाने पर मंगलवार सुबह दुर्गापुर के बीरभानपुर शमशान घाट में बवाल मच गया। शमशान घाट के मैनेजर ने अस्पताल द्वारा जारी की गई डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना के कारण मौत होने की पुष्टि करने पर शव जलाने से इनकार कर दिया, जिससे शमशान घाट इलाके में तनाव फैल गया। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट में दूसरे शवों को जलाने आए लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर गुस्सा जाहिर करते हुए हंगामा मचाया। सूचना पाकर कोकोवन थाना की पुलिस एवं निगम की बोरो चेयरमैन रूमा पड़ियाल घटनास्थल पर पहुंची एवं हंगामा मचा रहे लोगों को शांत कर मामले की जांच का आश्वासन दिया। शमशान घाट में हंगामा की सूचना पाकर विधाननगर अस्पताल प्रबंधन ने गलत डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की गलती मानते हुए दोबारा सर्टिफिकेट जारी करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बेनाचित्त निवासी 57 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति 3 सितंबर अस्वस्थ हो गए थे, जिनका इलाज कांगसा के सनाका कोविड अस्पताल में चल रहा था, जहां जांच के दौरान उनका नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं सोमवार संध्या अचानक उक्त व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें विधाननगर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर के इलाज के बाद वृद्ध की मौत हो गई। मंगलवार सुबह अस्पताल प्रबंधन ने व्यक्ति के मौत का कारण कोरोना संक्रमण बताते हुए डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना के कारण मौत होने की उल्लेख कर दी। मृतक के परिजन शव को लेकर बीरभानपुर शमशान घाट पहुंचे एवं शमशान घाट के मैनेजर को अस्पताल द्वारा दी गई डेथ सर्टिफिकेट को दिखाते हुए शव जलाने की मांग करने लगे। डेथ सर्टिफिकेट देखकर शमशान घाट के मैनेजर दंग रह गए एवं हंगामा मचाते हुए शव जलाने से इनकार कर दिया। मैनेजर सुकुमार चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना के कारण मरे हुए व्यक्तियों का शव जलाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा बरती जाती है। शव एवं शव को लाने वाले लोगों को पीपीई किट पहनाकर शव को पूरी तरह से पैक कर मध्य रात्रि में लाया जाता है, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने बिना सुरक्षा बरते ही शव को जलाने के लिए भेज दिया, जो सरासर गलत है। इस संदर्भ में विधाननगर अस्पताल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वरूपा भट्टाचार्य ने बताया कि मरीज की मौत सांस की तकलीफ के कारण हुई है। किसी कारणवश अस्पताल के चिकित्सकों ने डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से ग्रसित होने का उल्लेख कर दिया, जिससे समस्या उत्पन्न हुई। फिलहाल सर्टिफिकेट को सुधार कर दूसरा सर्टिफिकेट बनाकर शव जलाने को भेज दिया गया। একজন কোভিড পেশেন্ট এসেছিল বলে একটা আতঙ্কর কথা শোনা যাচ্ছে, কি হয়েছিল একটু বলুন। একটা পেপারটা কোভিড-19 পেশেন্ট সে মারা গেছে, তো ওটা এসডিএস থেকে পাঠিয়েছিল এখানে। আমি তখন কাগজ যখন দেখলাম আমাদের কোভিড-19, তখন আমি আমার অপারেটরকে এবং আমাদের ডোম আছে তাকে ডেকেছি। তো ডাকার পর তাতে সবাইকে সাক্ষী রেখেই আমি এটা কোভিড-19 এরপরে এখানে রাখা যাবে না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অপারেটর ছবি তুলে কাউন্সিলর আছে রুমাপাড়ে তার কাছে পাঠিয়েছে এবং বড়োর কাছে পাঠানো হয়েছে। তারা ওখান থেকে ডিসিশন করছে বডি বাইরে বের করে দেওয়া হোক। আমার বডি অপারেটর না মানুষ সবাই বলে বডি বাইরে বের করে দিয়েছি, তো বডিটা চলে গেছে নিয়ে। বডি কি কোনো প্যাকিং করা ছিল? কোনো প্যাকিং না, পুরো খোলো ওপেন। কখন এসেছিল? 1:36 নিয়ে গেল কখন? নিয়ে তো 10 মিনিটের মধ্যে নিয়ে চলে গেছে। ডেথ সার্টিফিকেটে কি লেখা ছিল? জেরক্সে লেখা আছে, আমার লেখা আছে, জেরক্স আছে তো। না কি লেখা ছিল? কোভিড-19 পেশেন্ট। আচ্ছা, তারপরে কোভিড-19 পজিটিভ পেশেন্ট। আতঙ্ক হয়ে গেছিল আপনাদের একটু? হয়তো আতঙ্ক তো অটোমেটিক হবেই। আরও নিচে বডি ছিল, সে বডি দুটো বডি লোক ছিল, সঙ্গে কিছু মেয়ে ছেলে ছিল। তারা কিছু বলেনি? তারাই তো বেশি হয়েছে, বেশি করেছে আমার থেকেও। প্রত্যেকের তো একটা জীবনদায়ী ব্যাপার আছে। কি নাম? আমার নাম সুকুমার চক্রবর্তী। কি করেন আপনি এখানে? আমি এখানে এই খাতা লিখি, কাগজপত্র লিখি। হ্যাঁ, ম্যানেজার।
এখানে কোভিড পেশেন্টগুলো পড়ানো কোন টাইমে হয়? রাত্রি 12টার পরে, একটাও হয়, কোনো 1:30 হয়, কোনো 2টো হয়। আচ্ছা, সেগুলো কি কোনো প্যাকিং হয়ে আছে? হ্যাঁ, সেগুলো ফুল প্যাকিং, এবং যারা পড়া দেয় তারা পিপি কিট পরে সমস্ত কিছু নিয়ম বজায় রেখেই দেওয়া করা হয়। কিন্তু যেটা সকালে এসেছিলো তারা কোনো কিছুই ছিল না, পিপি কিটও না, কিছুই নয়। খালি পেশেন্টের যা লোকগুলো ছিল, মৃত ব্যক্তির লোকগুলো ছিল, তাদের হাতে সবাই হ্যান্ড গ্লাভস ছিল। কতজন লোক এসেছিলো তাদের সাথে? 8 জন, মোটামুটি 8-10 জন তো হবেই। আপনার নাম? সুখময় চক্রবর্তী। আপনি কি দায়িত্বে আছেন এখানে? ম্যানেজার পোস্ট আছে এখানে। শ্মশানে অ্যাকচুয়ালি সকালবেলায় একটা বডি আসে, যেটা ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিল কোভিড পজিটিভ বলে। তো কিন্তু সকালবেলা আসা আমাদের রুল নয়, এবং আনপ্যাকড কন্ডিশনেও কোভিড বডি আসার রুল নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের শ্মশান থেকে ডোমরা এবং অপারেটররা সব ইনফর্ম করে, আমি থানার সাথে কন্ট্যাক্ট করি এবং থানার বড়োবাবু এসডিওর সাথে কন্ট্যাক্ট করে, এবং পরবর্তীকালে কিছুক্ষণের মধ্যে জানা যায় যে ওই বডিটা পজিটিভ নয়, ওটা নেগেটিভ বডি। ভুলবশত হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সেটা পজিটিভ করে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। তো অলরেডি এইটাকে নিয়ে লোকাল পিপলরাও ওদের মধ্যে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, এবং তারাও একটুখানি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে। তো বডিটা এই মুহূর্তে পাঠানো হয়েছে দুর্গাপুর বিধাননগর হসপিটালে, মর্গে আছে। রাত্রিবেলার দিক করে আবার এটাকে দাহ করা হবে। যদিও এই মুহূর্তে বডিটা নেগেটিভ বডি, 14 তারিখে তার নেগেটিভ রিপোর্ট এসছে। কবে ভর্তি হয়েছিল? ভর্তি কবে হয়েছিল জানি না, তবে 3 তারিখ আমার কাছে যেটুকু পেপার এসছে সেটা হচ্ছে 3 তারিখে বডিটা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল, এবং 14 তারিখে নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়া গেছে, এবং 14 তারিখে সে ডেথ করেছে। 14 তারিখ রাত্রিবেলা সে তার ডেথ হয়। এরকম একটা করোনা আতঙ্ক কতটা ছড়িয়েছে? ভুল রিপোর্টটা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ যে কিভাবে দিলেন এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। এটা এইরকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে এরকম একটা দায়িত্বহীনভাবে কাজ করা, যেটা কখনোই আশা করা যায় না। সরকারি হসপিটালের তরফ থেকেই হোক, আর যে কোনো হসপিটালের তরফ থেকেই হোক, কারোর পক্ষে আমরা মানুষ, আমাদের এখানে দায়িত্বশীল হওয়াটা খুব বেশি দরকার। সেখানে এরকমভাবে একটা ভুল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া, যাই হোক ভুল রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং স্বাভাবিক কারণে ওখানে তো লোকাল মানুষদের, যেহেতু কনজাস্টেড এরিয়া, লোকাল মানুষদের মধ্যে তো ভয়ের বাতাবরণ একটা তৈরি হবেই, এবং যেহেতু ডোমরাও লোকাল ছেলে, ন্যাচারালি খবরটাও সহজেই প্রচার হয়েছে। যেহেতু আপনি কি যাচ্ছেন না, মিটিংটা আজকে আছে, যাওয়ার কথাও আছে, সেটা তো আমাদের মিটিংয়ের ব্যাপার আছে, সেটা পরে কালে বলা যাবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है, एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम।
बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ये क्या है? नई जनरेशन है। एक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने मंगलवार पूर्व बर्धमान के भातर के साहिबगंज गांव के पंचायत नंबर 2 के ओ ग्राम में CADC पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत निर्मित इको पार्क का उद्घाटन किया। राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने मंगलवार पूर्व बर्धमान के भातर के साहिबगंज गांव के पंचायत नंबर 2 के ओ ग्राम में पश्चिम बंगाल व्यापक पंचायत विकास द्वारा निर्मित एक इको पार्क का उद्घाटन किया। मौके पर और ग्राम जिला परिषद समन्वय परियोजना मंत्री सुब्रत मुखर्जी, राष्ट्रपति शंपाधरा, उपराष्ट्रपति देबू टुडू, जिला राज्यपाल विजय भारती और अन्य अधिकारी और नेता उपस्थित थे। এখন শুরু করলাম অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা আমরা নিতে পারবো, কারণ একটা এই জায়গাটা একটা বড় সম্পদ। বলছি বহু শিল্প এখানে ছিল, সেই শিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা যেমন জামা কাপড় তৈরি করার এবং শেখানোর একটা চিন্তা ভাবনা করেছি। আমরা একটা স্কুল নয়, কিন্তু কিছু ছেলেদের একটু পড়াশোনা করাবার ব্যবস্থা করা স্থানীয় মানুষের। আজকে এই ওর গ্রামের এই বিশাল জায়গাটা এটা পরিত্যক্তর মতন ছিল। জেলা পরিষদ এটাকে দেখাশোনা করত। পরবর্তীকালে আমি এই দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে জেলা পরিষদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা হস্তান্তর করে আমরা দায়িত্ব নিই। আমরা এটাকে খুব এফেক্টিভলি মানুষের সেবায় এত বড় একটা বিরাট জমি এটাকে কাজে লাগাতে চাই। আজকে ডিএম, এখানকার স্থানীয় MLA-রা, এখানকার জেলা পরিষদ, এই সবকটি সংস্থার সাথে সহযোগিতা নিয়ে একটা এফেক্টিভ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে তুলতে চাই। তো সেই সবগুলো আলোচনা আমরা করলাম, করে কী কী করবো আমরা ঠিক করলাম। মাছ চাষ থেকে শুরু করে এখানে কিছু হাসপাতাল ফেসিলিটি দেওয়া থেকে শুরু করে এডুকেশন শুরু করে সেলফ হেল্প গ্রুপের কাজ শুরু করে এগুলো আমরা একটা শর্ট আউট করলাম। তো এটা একটা মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক কল্যাণকর জায়গায় এই জায়গাটা ব্যবহার করার আমরা ব্যবস্থা করছি। ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। पूर्व बर्धमान जिले के भातर में कुमारपुर के कालापुकुर इलाके में एक पड़ोसी के चाचा 32 वर्षीय सुमन टैगोर के ऊपर एक 4 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। पूर्व बर्धमान जिले के भातर में कमरपाड़ा के कालापुकुर इलाके में एक पड़ोसी के चाचा पर एक 4 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। परिवार का आरोप है कि सुमन टैगोर नाम के एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने लड़की को बिस्किट और चॉकलेट का लालच दिखाकर घर बुलाकर बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। बच्ची की मां ने भातर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर थाने की पुलिस ने सुमन टैगोर को उसके घर से गिरफ्तार कर मंगलवार बर्धमान कोर्ट में पेश किया। परिवार के सदस्यों ने सुमन टैगोर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ধরমপুরে মারলাই ধরমপুর বাড়ি নয়, উল্টা কথা বলছে। বিয়ে তো আমরা দিচ্ছি না, ধরমপুর বাড়ি ধরমপুর নাই, কথা জিজ্ঞেস করলাম বলছি আমরা ধরমপুরে থাকি না। এখন ब्यूरो रिपोर्ट PV न्यूज। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पितामह प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के कर्मस्थली नारायणपुरी स्थित प्रथम कोयला खनि को हेरिटेज घोषणा किए जाने के पश्चात अड्डा द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करने मंगलवार रानीगंज BDO अभिक बैनर्जी मां मथुरा चंडी तीर्थ स्थान पहुंचे। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पितामह प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के कर्मस्थली नारायणपुरी स्थित प्रथम कोयला खनि को हेरिटेज घोषणा किए जाने के पश्चात अड्डा द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करने मंगलवार रानीगंज के BDO अभिक बैनर्जी मां मथुरा चंडी पीठ स्थान पहुंचे। इस मौके पर आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक TMC अध्यक्ष देवनारायण दास,
हेरिटेज कमेटी के सचिव भूतनाथ मंडल, तुलसीदास एवं अरविंद सिंघानिया प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर हेरिटेज कमेटी के सदस्यों ने जहां अड्डा द्वारा प्रदान किए गए राशि से निर्माण किए जा रहे बाउंड्री, रास्ता, हॉल, घर तथा अन्य कार्यों की जानकारी बीडीओ अभिक बैनर्जी को दिया। वहीं उन्होंने श्री बैनर्जी से दामोदर नदी के किनारे लगभग 1.5 किलोमीटर तक नए रास्ते बनाने का आवेदन भी किया। हेरिटेज कमेटी के सदस्यों ने बताया कि वैसे तो यह कार्य अभी तक पूरा हो जाना था, परंतु लॉकडाउन की वजह से कार्य विलंब हो गया एवं संभवतः आगामी 3 माह में कार्य पूरा संपन्न कर दिया जाएगा। এটা একবার ইয়া করেছিল ওই আমাদের গাড়িগুলো আসছে একটা রাস্তা আরেকটা চলে আসছে ওই কালো লাইন আসতো দিকে দিকে বলতো পাশ থেকে এসে এখানে উঠছে নাকি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। दुर्गापुर स्टील श्रमिक यूनियन की ओर से दुर्गापुर शहर में धरना प्रदर्शन। आसनसोल में बूथ सर्वेक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक। आसनसोल के श्रीपुर में गुरुद्वारे की नई बिल्डिंग में गुरबानी पाठ का आयोजन। अंडाल में मेन पावर की बजट को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। आसनसोल के वामपंथी युवा संगठन की ओर से केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ सभा का आयोजन। दुर्गापुर के बीरभानपुर शमशान घाट में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा। पूर्व बर्दवान साहेबगंज गांव में इको पार्क का उद्घाटन। पूर्व बर्दवान के कालापुकुर इलाके की रहने वाली 4 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न। रानीगंज के बीडीओ द्वारा हेरिटेज का अवलोकन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।